श्रद्धा वारकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 22 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की तरफ से जमानत की याचिका लगाई गई है और इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की 11:30 बजे करीब कोर्ट में पेशी हुई और अब इस मामले की सुनवाई टल गई है। 22 दिसंबर को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। मामले में ये सुनवाई हुई कि आज बेल एप्लीकेशन फाइल थी। हालांकि बेल एप्लीकेशन तो फाइल 15 तारीख को हो गई थी, लेकिन 16 को हियरिंग थी कल। तो 16 को हियरिंग, जिस दिन हमने बेल एप्लीकेशन फाइल करी, फाइल होते ही विदिन ए आवर फौरन पुलिस ने जो है रिपोर्ट ये कर दी कि हाँ जी सब चीज़ें DNA मैच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। खैर अब कल की जो है बेल एप्लीकेशन सुनवाई के लिए थी, तो कल हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे, तो आज के लिए हो गया था मैंने। अब आज जो है जज साहब के पास ये मैसेज आया कि जी अब जिसने भी दबाव दे के जैसे भी कराया हो कि हमारी कंसेंट के बगैर जो है बेल एप्लीकेशन हमारे वकील साहब ने फाइल करी है। तो जज साहब ने जो है ये बात करी कि ठीक है भाई वेरीफाई कर लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल अथॉरिटी से ये कराया गया। फिर आफ्ताब सामने आया। आफ्ताब ने कहा कि हमने वकील साहब से बेल एप्लीकेशन फाइल करी है। मैं बेल एप्लीकेशन पे बहस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वकील साहब मुझसे एक बार मिल ले और बात कर ले, मेरी बात पूरी तरह से सुन के क्या बहस करनी है वो बहस करें। सर जो 22 तारीख के लिए मैटर फिक्स हो गया है। 22 तारीख को बहस होगी और मंडे को मैं जेल जाऊंगा मिलने के लिए। और इस वक्त प्रमोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, क्या कुछ आज कोर्ट पे हुआ? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न पैदा हुई कोर्ट में, जबकि 10:30 बजे इस मैटर को सुनने के लिए जज साहब आए तो उन्होंने कहा कि जो उनके पास तिहाड़ जेल से ईमेल के ज़रिए जानकारी आई है उसमें कहीं पे भी किसी वकील का जिक्र नहीं किया गया है। आपने जो एप्लीकेशन जो ज़मानत की मूव की है इस पर सुनवाई करने के लिए, और उस पर जो है जेल अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि कोई वकील अभी तक ऐसा नहीं है जिसको कि आफ्ताब ने नियुक्त किया गया। उसके बाद साहब ने 11 बजे का एक ऑर्डर दिया कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आफ्ताब को पेश करे, और उससे जज साहब ने खुद जब बात की तो आफ्ताब ने कहा कि वो एक बार जब बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई हो उससे पहले वो खुद अपने वकील के साथ मिलना चाहते हैं। लिहाजा कोर्ट ने जो है सोमवार को उन दोनों के मिलने के लिए वक्त तय किया है, और जो बेल एप्लीकेशन थी उसे अभी पेंडिंग रखा गया है। सोमवार की मुलाकात के बाद अगली तारीख 22 दिसंबर दी है। 22 दिसंबर को ये तय होगा कि इस बेल एप्लीकेशन को सुना जाएगा या फिर आफ्ताब के वकील इसको जो है विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने का वक्त करीब पड़ा हुआ है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए। और ऐसे में पुलिस के जो ग्राउंड थे वो यही थे कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो आफ्ताब और श्रद्धा के 2 दोस्त थे वो काफ़ी कॉमन थे जो इस केस में काफ़ी अहम गवाह भी हैं। और ऐसे में अगर आफ्ताब को ज़मानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में लेकिन उससे पहले ही ये जज साहब ने कहा कि आप पहले अपने वकील और जो आफ्ताब है इन दोनों की मुलाकात हो जाए और उसके बाद ये फैसला करें कि इतनी जल्दी क्या बेल एप्लीकेशन मूव करने की ज़रूरत है या फिर उन्हें चार्जशीट फाइल होने तक का वो इंतज़ार करेंगे। तो सोमवार को जब वकील और आफ्ताब की मुलाकात होगी वो काफ़ी अहम होगी, और उसके बाद ही 22 तारीख को आफ्ताब के वकील कोर्ट को ये बताएंगे कि आप वो जो बेल एप्लीकेशन है उस पर आर्गूमेंट करना चाहते हैं या फिर वो उसे विड्रॉ करते हैं। तो ये अब सारा जो दारोमदार है वो 22 तारीख के ऊपर टिका हुआ है कि आफ्ताब क्या उन्हें बोलता है कि वो बेल लेना चाहता है, बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है अपने वकील के ज़रिए। तो ये दोनों की जो सोमवार को होने वाली मुलाकात है उसके बाद पता चलेगा, दोनों एक निर्णय लेंगे और उसके बाद सोमवार को वो कोर्ट को बताएंगे। अगर कोर्ट को ये बोलते हैं कि वो बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तो सोमवार को जो है जो
ज़मानत की जो अर्जी है उस पर जो है बहस होगी और पुलिस जो है अपना जवाब रखेगी। पुलिस का जवाब यही है कि अभी उसे ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि दोस्त जो हैं दोनों के कॉमन है और इससे जो है जो गवाह है उन्हें प्रभावित कर सकता है। और ये केस अभी जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, काफ़ी सारे सबूत जुटाने अभी बाकी है और चार्जशीट फाइल होने तक जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रहेगी। और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है, 2 अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। तो सोमवार की मुलाकात के बाद 22 दिसंबर जो है वो इस केस में काफ़ी अहम होगा, जब पता चलेगा कि आफ्ताब अपने वकील के ज़रिए ज़मानत मांगने के लिए बहस करवाता है या फिर वो अपनी इस अर्जी को विड्रॉल करवाता है। ठीक है। और इस पूरे ग्राउंड में अब देखिए 22 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें अगर हम दिल्ली पुलिस का पक्ष देखें तो दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे इस मामले में कोर्ट को यही कहेगी कि आरोपी को ज़मानत ना दिया जाए, उनके पास पर्याप्त एविडेंस है। और जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि अभी भी कई ऐसे एविडेंस हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, अगर आरोपी बाहर आ जाता है तो हो सकता है उन चीज़ों के साथ वो छेड़खानी करे या उनको डेमोलिश करने की कोशिश करे, ख़त्म करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, लगभग संभावना जो है ज़मानत मिलने की ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि किसी भी आरोपी का ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे इन्वेस्टिगेशन जब रिमांड पूरी हो गई है, वो जुडिशल कस्टडी में है, तो वो ज़मानत के लिए अर्ज़ी दे सकता है। लेकिन चूंकि अभी 90 दिन का वक्त होता है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने का, तो 90 दिन का वक्त अभी नहीं हुआ है और ऐसे में कोई भी अदालत जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले और चार्जशीट फाइल करने से पहले किसी भी हत्या के आरोपी को ज़मानत नहीं देती है। और ऐसे में जो लग रहा है कि आफ्ताब के वकील यहाँ पर आके ज़मानत की जो अर्ज़ी लगाई है और इस अर्ज़ी को अगर खारिज हो जाती है तो उसके पास विकल्प बचता है कि वो सेशन कोर्ट में जाए, और सेशन कोर्ट अगर इसको खारिज कर देता है तो वो हाई कोर्ट जाने का उनके पास विकल्प बचता है। ऐसे में ये देखना होगा क्या जल्दी जो है वो हाई कोर्ट तक का सफ़र जो है वो आफ्ताब के वकील तय करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी वो मानते हैं कि इस स्टेज पर जो है आफ्ताब को ज़मानत देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि उनका ये अधिकार है, उनको ये कानूनी अधिकार मिला हुआ है, इसलिए वो ज़मानत की अर्ज़ी लगाई है और वो सारी बातें जो है कोर्ट को बताना चाहते हैं कि अब इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं बची है। 14 दिन की रिमांड पे पुलिस की वो आफ्ताब रह चुका है, अपनी निशानदेही पर वो तमाम हड्डियाँ बरामद करवा चुका है, सारे सबूत बरामद करवा चुका है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने खुद रजामंदी दी थी और उसकी रिपोर्ट भी लगभग पुलिस को मिल चुकी है। ऐसे में उसे जुडिशल कस्टडी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही पुलिस की दलील यही होगी कि अभी स्टेज पे जो स्टेज है उसमें भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चूंकि इस मामले के कई सारे ऐसे गवाह हैं जो कि आफ्ताब और श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड थे, ऐसे में अगर ये बाहर आता है तो उनके साथ उनको धमका सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको गवाहों को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा कोर्ट उसे ज़मानत ना दे। लेकिन 22 तारीख को ये तय होगा कि क्या आफ्ताब अपने वकील के ज़रिए ज़मानत मांगने के लिए उस पर ज़िरा करवाता है या वो इस स्टेज पे अपनी जो ज़मानत की अर्ज़ी है उसे वापस ले लेता है। तो 22 तारीख जो है बड़ी महत्वपूर्ण है इस केस में, जिसमें ये पता चलेगा कि जो आफ्ताब है इंतज़ार करता है कि वो चार्जशीट फाइल होने के बाद जो है बेल एप्लीकेशन मूव करे, क्योंकि एक बार अगर लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद उनके पास सिर्फ सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाने का ही विकल्प बचता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।